गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का, लेसन नंबर 4 मीडिया एंड डेमोक्रेसी। थोड़ा सा अब हम इसको करेंगे और उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर्स लंबे होते हैं ना, जल्दी से पूरे नहीं होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ेंगे फिर ऑनलाइन में। तो मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया किसको कहते हैं? मीडिया जो सरकार के और हमारे बीच में या समाज के और हमारे बीच में एक बीच में आकर के हमारे संपर्क का साधन होता है। मीडिया, हम समाज से जुड़े रहते हैं, सरकार से जुड़े रहते हैं, सरकार की गतिविधियां, समाज में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, उसकी सारी सूचना हमें मीडिया से मिलती है। इन ए डेमोक्रेसी मीडिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इज द फोर्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो भारतीय डेमोक्रेसी में नहीं, मतलब डेमोक्रेसी में मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी जो रोल, महत्वपूर्ण रोल जो अदा करती है वो मीडिया करती है, क्योंकि वो जनता और सरकार को जोड़े रखती है, समाज और आम आदमी को जोड़े रखती है, देश और विदेश को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। सारी खबरें हमें मिलती रहती है ना, तो वो मीडिया के माध्यम से मिलती है। It is a medium of exchange of information and views between the government and the people. Media highlights the various problems faced by people from around the country. जो बात मैंने अभी बताई कि मीडियम होती है सरकार और लोगों के बीच में माध्यम होता है मीडिया, और ये क्या करता है, कोई भी समस्या ऐसी है जिस पर सुनवाई ना हो रही हो तो उस समस्या को मीडिया हाईलाइट कर देता है। ज़्यादा जोर शोर से उसी टॉपिक पे बात होती है और वो आम जनता तक जब वो समस्या पहुंचती है तो पब्लिक उस पर आवाज़ उठाती है, या पब्लिक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी मीडिया करती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक केस बड़ा पॉपुलर हो रहा है, सुशांत सिंह वाला। कहने को एक सामान्य एक आदमी मरा, कितने मर्डर होते हैं नहीं पता चलता, लेकिन जब पब्लिक और मीडिया आपस में जुड़े तो ये केस हाईलाइट हुआ और इसमें आगे इंक्वायरी शुरू हो गई। और बहुत सारे एक ही केस के साथ कितने सारे केस निकल के आते हैं, है ना। जिस पर भी ज़्यादा हल्ला मचता है उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, उस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाने के लिए मीडिया महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसे कुछ स्वतंत्रता होती है। एंड मीडिया विच द गवर्नमेंट टेक इन टू द अकाउंट एंड ट्राइज टू सॉल्व, जिसे फिर जो समस्या जब बड़ा भयानक रूप ले लेती है समाज में, वो मीडिया के द्वारा जब हाईलाइट होता है तो गवर्नमेंट फिर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है। मीडिया इंक्लूड्स टेलीविज़न, रेडियो, द इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। अब मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर आते हैं, टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, हमारे फ़ोन है ये भी यही काम कर रहे हैं, और मैगजीन्स, पत्रिकाएं, कुछ संस्थाएं अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालती हैं, कुछ सामाजिक पत्रिकाएं होती हैं, कुछ धार्मिक पत्रिकाएं होती हैं। तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो माध्यम यूज़ किए जाते हैं उनमें से मुख्य के जो हैं उनके नाम मैंने आपको बताया, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है। और पहले तो था पम्फलेट्स वगैरह भी बनते थे, ये भी हमारा न्यूज़पेपर के साथ ही आ जाएगा। ये सब हमारे मीडिया के स्रोत हैं। ए सेक्शन ऑफ द मीडिया दैट इज़ एबल टू रीच ए लार्ज ऑडियंस इज कॉल्ड मास मीडिया। एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा वर्ग मीडिया का, वो वर्ग जो मास यानी बहुत बड़े रूप में या बहुत बड़ी आकार में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंचता है, ऑडियंस तक पहुंचता है, जिसको ऑडियंस होते हैं दर्शक या पढ़ने वाले या सुनने वाले जो भी होते हैं। तो लिसनर्स जो होते हैं, रेडियो पे जो सुनते हैं लोग, हम लिसनर हो जाते हैं। ऑडियंस जो देखते हैं, टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, या कहीं भी कोई सभा होती है वहाँ पर जो जाते हैं, तो उन दर्शकों तक जो सबसे ज़्यादा बड़े रूप में अधिक से अधिक लंबे समय तक और अच्छी महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाता है, उसको कहते हैं हम मास मीडिया। यानी जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो मास मीडिया कहलाता है। मान लीजिए एक पत्रिका है, वो मेरे शहर में केवल निकलती है, या एक अखबार है वो केवल हमारे अपने शहर में निकलता है या आसपास के
4, 6, 8, 10 गाँव में निकलता है हद से हद, तो वो मास मीडिया में नहीं आएगा। एक न्यूज़पेपर है जैसे हमारा अमर उजाला है या पंजाब केसरी है या दैनिक जागरण है, ये केवल हमारे यहाँ ही नहीं है, अलग अलग शहरों में बहुत दूर दूर तक फैलता है। सबसे मास मीडिया का जो माध्यम एग्जाम्पल है वो हमारा टीवी है, टेलीविज़न है। जो चैनल सबसे ज़्यादा देखे जाएं वो तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों के बीच में जो फैला हुआ है मीडिया वो है टीवी और हमारा इंटरनेट, फ़ोन के द्वारा जो हम सूचनाएं पढ़ते हैं फेसबुक पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, ये हमारे मास मीडिया में आते हैं। द मास मीडिया कंप्राइज न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, SMS, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन एंड एड कंपेरिजन। ये सारे एग्जाम्पल इन्होंने भी बताए जो मैं आपको बताना चाह रही। पब्लिक ओपिनियन एंड द मीडिया। पब्लिक ओपिनियन जो जनता के विचार होते हैं वो, और मीडिया, इनका क्या संबंध है और क्या इनका रोल है। We all know that public opinion play a very significant role in democracy because people have the freedom to express their views and raise their voice against discussion which are unfavorable to them. जो मीडिया होता है उसमें पब्लिक ओपिनियंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या आपने राइट्स पढ़े हैं ना, हमें क्या क्या राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स, उसमें हमारा एक राइट है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फॉर एक्सप्रेशन। तो जो हमारे एक्सप्रेशन का जो हमें अधिकार मिला हुआ है, अपने भावों को व्यक्त करने का, भावनाओं को व्यक्त करने का, विचारों को व्यक्त करने की जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उसके आधार पर पब्लिक ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, अपने सुझाव रख सकता है, या अगर उनके फेवर में कोई बात नहीं है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है या कुछ परेशानी हो रही है, तो वो उसके विरोध में भी आवाज़ उठा सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अब आता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन। जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है वो अधिकतर जनता की ओपिनियंस पर, विचारों पर ही डिपेंड होती है। मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को पता चलता रहता है जनता क्या चाहती है, उन्हें क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, या क्या उनकी शासन व्यवस्था में क्या कमी है, वो पब्लिक के विचारों से उन्हें पता चलता रहता है। आप देखते भी हैं हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, मन की बात एक कार्यक्रम आता है, वो अपने मन की बात जनता तक पहुंचाते हैं। उससे पहले वो अपना जो उनका जहाँ भी वो ट्विटर यूज़ करते हैं या जो भी वो यूज़ करते हैं, उन अपना लिंक भेज देते हैं कि अगर किसी को अपने विचार भेजने हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है तो आप हमें बताएं कि किस टॉपिक पे हम बात करें और किस समस्या का समाधान आप चाहते हैं। उसकी वो खुली रहती है वेबसाइट्स, इतने समय तक खुला है, आप अपने विचार रिकॉर्ड करके भेज दें और टॉपिक बताएं किस टॉपिक पर आप अपना चाहते हैं समाधान। तो उन सबको देखने और सुनने के बाद ही जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना वक्तव्य तैयार करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ जाती है सरकार मीडिया के द्वारा। एंड द रूलिंग पार्टी कैन रिटेन पावर ओनली विद फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन। जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी शासन सत्ता चल रही है जिस पार्टी की, वो जनता के जो फेवरेबल, जनता के पक्ष में जो विचार होते हैं उनके आधार पर ही अपनी सरकार को चलाती है। और सरकार चलती भी तभी है जब हम जनता के अनुसार कार्य करते हैं, जनता को खुश रखते हैं, क्योंकि सरकार बनाने का काम किसका है, हम लोगों का ही तो है ना। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो अगली बार हम वोट नहीं देंगे। आपकी सरकार में अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम आपको अगले साल वोट नहीं देंगे और आप कुर्सी से उतर जाएंगे। अच्छा काम करते हैं तभी तो दोबारा चुनेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग पीपल ओपिनियन कैन प्रिवेंट ए गवर्नमेंट फ्रॉम बिगिन डिक्टेटोरियल। जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन होते हैं, जो ज़्यादा तीखे विचार होते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब पावरफुल जो विचार होते हैं, वो सरकार को सुरक्षा भी करते हैं उसकी, और उसको
सरकार को गिरा भी देते हैं। अगर विरोधी ज़्यादा सक्रिय हुए, स्ट्रॉन्ग उनके ओपिनियन हुए, राइट हुए अपनी जगह को, तो सरकार खतरे में आ जाती है। और अगर उनके फेवर में लोगों के ओपिनियन बहुत अच्छे हुए, लोग उनके पक्ष में हुए, तो सरकार बराबर चलती रहती है। ऑन द अदर हैंड, ए अलर्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक हेल्प्स द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू बिकम एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी चुनी हुई सरकार होती है वो लोगों के विचारों का उसे सम्मान करना पड़ता है और उन्हें लोगों के ओपिनियंस जो होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार सरकार को चलाना पड़ता है। ये नहीं आप उल्टे सीधे कुछ भी विचार रखेंगे सरकार मानेगी। जो सही बात होगी उनको सरकार फॉलो करती है, उनका स्वागत करती है। क्योंकि जब इतने लोग हैं तो ये तो नहीं कि एक व्यक्ति की सलाह ठीक हो सकती है। एक से एक बुद्धिजीवी समाज में है और सभी लोग सरकार में जा नहीं सकते, सभी लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सभी मंत्री नहीं बन सकते। इसलिए लोगों के सुझाव इकट्ठा करके और सरकार को चलाने में गवर्नमेंट जो हमारे नेता हैं उनको मदद मिलती है। आज का चैप्टर बस यहीं तक मैं करूँगी वीडियो में, और बाकी का लेसन हम ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।